हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन। फ्रेंड्स, हम लोग पौधों की आकार की संरचना के बारे में जान रहे थे और ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि पौधे के अंदर किस किस रूप में आकार आकृति आती है। और उन आकार आकृति के क्रम में हमने आपको बताया था पहले मूल तंत्र के बारे में, मतलब जड़ें कैसे विकसित हुई। उसके बाद दूसरा जो पार्ट था हमारा प्रोरोह तंत्र का था। तो प्रोरोह तंत्र के अंदर हमने जाना था पिछले क्लास में तना के बारे में, कि तना किस रूप में कार्य करता है, तना कितने तरह के होते हैं, तना के अंदर किस प्रकार की क्रियाएं होती है, कैसे ये हमारी मदद करती है, किस रूप में पौधा इसका उपयोग करता है। जितनी भी घटनाएं थी हमने पिछले क्लास में प्ररोह तंत्र के पार्ट 1 में हमने देखा था। अब उस प्ररोह तंत्र के अगले पार्ट के रूप में, एक अगले भाग के रूप में हम लोग जानेंगे सबसे महत्वपूर्ण भाग, जिसे हम आम भाषा में पौधों का रसोई घर या प्लांट्स का किचन कहते हैं, उनके बारे में जानकारी प्राप्त करनी। अब बात आती है कि किसे कहेंगे भाई, प्लांट्स का किचन किसे कहते हैं, प्लांट्स का किचन किसे कहते हैं। तो प्लांट्स की किचन की बात है। किचन का मतलब क्या होता है कि जहां पे खाना बनता हो, जहां पर क्या बनता हो, जहां पर खाना बनता हो, मतलब जहां पे रसोईया का काम होता हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं किचन। उसे हम लोग क्या कहते हैं, किचन कहते हैं। अब इस कंडीशन में प्लांट्स का किचन है तो कंफर्म हो गया कि जहां पर खाना बनेगा किसका, प्लांट्स का। तो प्लांट्स अपना भोजन जो होता है सिंथेसिस करता है, संश्लेषित करता है, पदार्थों को इकट्ठा करके बनाता है। तो जहां पे भोजन को बनाता है वो कौन सा भाग होता है, वो ऐसा जगह होता है जहां पे क्लोरोफिल हो, जहां पे क्या हो, क्लोरोफिल अवेलेबल हो। तो जहां पे क्लोरोफिल अवेलेबल होगा वह हिस्सा आपका क्या होगा, किचन का होगा। क्योंकि क्लोरोफिल के अंदर जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं उसी में तो भोजन बनता है। यही तो क्या करता है, सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करता है, यही तो कार्बन डाइऑक्साइड को इकट्ठा करता है। तो कहने का मतलब क्या है कि जिसके अंदर क्लोरोफिल हो, तो क्लोरोफिल मोस्टली पाने के लिए तो तना में भी मिलते हैं, लेकिन मोस्टली कहाँ पाया जाता है, तो लिप्स में। कहाँ पाया जाता है, लिप्स में, मतलब क्या, पत्तियों में। कहाँ पाया जाता है, पत्तियों में। तो आज हमारी जो टॉपिक होगी वह इस किचन के बारे में होगी। प्लांट्स किचन के बारे में इस आकारिकी को आज समझने की कोशिश करेंगे हम लोग। आज हम लोग जानेंगे कि प्लांट्स का जो किचन है अर्थात पत्तियां है, वह किस रूप में पौधे को हेल्प करती है। पत्तियां कितने प्रकार की होती है, पत्तियां कैसे मदद करती है। मेरे पास कुछ पत्तियों के सैंपल्स हम आपको दिखाते हैं। देखिए, अलग अलग रूप की पत्तियां होती है। ये देखिए, ये पत्ते एक और एक पत्ता ये है, ठीक है। उसके बाद क्या, आपका एक पत्ता आपने ऐसा भी देखा होगा, ये देखिए, ये देखिए, ये पत्ता देखिए। तो कहने का मतलब है कि आपने अलग अलग तरीके के, अलग अलग डिजाइन के आपने पत्ते देखे होंगे, या फिर आपने देखा होगा कैक्टस का पौधा। उन कैक्टस के पौधे के अंदर आपने देखा होगा कि उनके अंदर जो गूदेदार पत्तियां होती है उनके ऊपर सूल निकले होते हैं, कांटे निकले होते हैं, क्विल्स निकले हुए होते हैं। तो कहने का मतलब है कि अलग अलग रूप में पौधे की पत्तियां होती है, लेकिन ये पत्तियों का काम क्या होता है, पहले हम लोग महत्व को जानेंगे। जब तक हमें महत्व नहीं पता होगा तब तक उनके बारे में जानकारी लेने में मजा नहीं आएगा, है ना। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, पहले इस गर्मी को देखते हुए पहले उसके कार्य को समझते हैं कि पौधे की पत्तियों का कार्य क्या है, अर्थात किस किचन का कार्य क्या है। तो इनके कार्य का चर्चा करें तो पहला सबसे महत्वपूर्ण काम है क्या, हमने क्या दिया कि किचन है। तो किचन है तो कंफर्म है पहला काम क्या होगा, भोजन को संश्लेषित करना। भोजन को क्या करना, संश्लेषित करना, राइट। भोजन को संश्लेषित करना पहला काम। दूसरा काम क्या होगा, जब भोजन को संश्लेषित कर लेगा, भोजन को जब इकट्ठा कर लेगा, तो दूसरा काम क्या रह जाएगा इनका, कि और क्या काम कर सकता है। तो यह पौधे के अंदर क्या करता है, पौधे के अंदर भोजन को, भोजन को कुछ भाग स्टोर करने का भी काम करता है। कुछ भाग को क्या करता है, स्टोर करने का भी काम करता है। तीसरा नंबर,
क्लोरोफिल की सबसे ज्यादा मात्रा अपने अंदर रखता है, क्लोरोफिल की मात्रा अपने अंदर रखता है। ठीक है, पौधे के वृद्धि और विकास के लिए जिम्मेवार होता है कि पौधा वृद्धि और विकास करेगा तो किन की वजह से, भोजन की वजह से। भोजन कहाँ मिलेगी, तो कंफर्म है कि मिलेगी पत्तियों में, वृद्धि विकास में मदद करता है। ठीक है, इसके अलावा कुछ ऐसे भी पौधे के पुष्प होते हैं, कुछ ऐसे पुष्प होते हैं जिनसे कलियां निकलती है, फूल भी निकलते हैं। ठीक है, नए जीवों की जनन करने भी मदद करती है। तो कहने का मतलब क्या है कि यह जनन क्रिया के लिए भी जिम्मेवार होती है, कुछ में जनन क्रिया के लिए भी जिम्मेवार होती है, क्रिया में योगदान देती है। ठीक है, इसके अलावा क्या करती है, कुछ फूल या फिर कली को निकलने में मदद करती है। निकलने में मदद करती है। अब क्या हो गया कि ये सभी इनके इंपोर्टेंस हो गए, ये इनके महत्व हो गए कि पत्तियां इतना काम करती है, कि पत्तियों के वजह से इतना महत्वपूर्ण काम इनके अंदर होता है कि भोजन संश्लेषित करेगा, भोजन के कुछ भाग को अपने अंदर स्टोर भी कर लेगा कि भाई कभी जरूरी पड़े तो वो स्टोर किए हुए पार्ट से अपना क्या करे, यूटिलाइज करके वो उपयोग कर ले, ये भी होगा। उसके बाद क्या, क्लोरोफिल की मात्रा रखता है, ये तो कंफर्म है कि इन्हीं के अंदर लवक पाए जाते हैं, और लवक के अंदर भी 3 तरह के लवक, एक क्लोरोप्लास्ट वाला जो ग्रीनरी होगा हरे रंग का, क्रोमोप्लास्ट जो कलरफुल होगा अलग अलग रंग का, एक होता है आपका ल्यूकोप्लास्ट जो मेनली भोजन को क्या करता है, स्टोर करता है। तो ये सभी पार्ट इसके अंदर होंगे। उसके बाद क्या, पौधे वृद्धि विकास में मदद करता है। वृद्धि विकास में कैसे मदद करेगा, क्योंकि भोजन जब बनाएगा तो उस भोजन का उपयोग क्या करेंगे, पौधे करेंगे, तो कंफर्म में क्या होगा कि उनसे पौधे के अंदर वृद्धि विकास होगी, होगी ना जी, तो उस कंडीशन में मदद करेगा। अब क्या होता है कि कभी कभी पौधे के जो कलिकाएं होती है, जो कलियां होती है, वहां से नए पौधे निकलते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था पत्थर चूड़ का पौधा, तो वहां से क्या होती है, नए पौधे निकलते हैं, तो कंफर्म है कि जनन क्रिया में भी मदद करेगा। और क्या, फूल कली के कुछ पार्ट भी वहां से निकलते हैं, तो उस कंडीशन में कहे कि ये भी आपके एक क्या करते हैं, पौधे को मदद देने का काम करते हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो पत्तियां का काम जो होता है आपका प्लांट्स के अंदर थोड़ा ज्यादा हो जाता है। ठीक है, दूसरा काम क्या होता है कि आपका एक और काम बच जाता है कि यह अपने अंदर फ्लोएम का पार्ट भी कुछ रखता है, जैसे नीचे से अंदर से जैसे पार्ट आएगा आपका, क्या अंदर से जैसे जाइलम लेके आएगा मटेरियल आइटम, खनिज लवण जल को, तो भोजन बनाएगा ये। अब भोजन बनाने के बाद फिर ये ट्रांसफर भी करेगा ना पूरे बॉडी में, तो ट्रांसफॉर्मेशन में भी क्या करता है, मदद करता है। चलिए आगे बात कर लेते हैं इसमें, हम इसे समझने की कोशिश करते हैं एक पत्ता के माध्यम से। किसके माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं, एक पत्ता के माध्यम से। ध्यान रखिएगा, किसी पौधे का टूटा हुआ पत्ता है ये। ठीक है, दिख रहा है सबको पत्ता, चमक रहा है लाइट, दिख नहीं रहा प्रॉपर क्या, अब दिख रहा है, थोड़ा डार्क कर दिया, गुड। चलिए देखिए, अब दिख रहा होगा आपको। ठीक है, तो ये मान लीजिए कि पत्ता है। अब पत्ते के अंदर कौन कौन से पार्ट आते हैं, पहले इनकी चर्चा कर लेते हैं कि पत्ता जो होगा कितने भाग वाला होगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिए कि यह पत्ता जो होगा किसी न किसी डाली से कनेक्टेड होगा, किसी न किसी डाली से या पौधे के किसी हिस्से से या जुड़ा हुआ होगा। मान लीजिए कि पौधे का हिस्सा है, ये पौधे का भाग है और ये यहाँ पे जुड़ा हुआ है, तो पौधे का जो भाग यहाँ पे जुड़ा हुआ होगा, जो डाली से जुड़ा हुआ होगा, उसे पर्णधार कहेंगे। उसे क्या कहेंगे, पर्णधार। मतलब क्या, पर्ण का आधार, मतलब क्या, पत्ते का आधार जिस पर पत्ता टिका हुआ होगा। कंफर्म है। फिर उसके बाद क्या होगा कि पत्ता अगर यहां से निकलता है तो कंफर्म है कि डंठल की तरह दिख रहा है, तो इससे हम लोग कहते हैं पर्णवृंत।
क्या कहते हैं इसे? पर्णवृंत, मतलब पत्ते का डंठल। क्या कहते हैं इसे? पत्ते का डंठल या पर्णवृंत। अब कंफर्म हो गया कि पत्ता का आधार मिल गया, हमें डंठल मिल गया, तो बचा हुआ यही पार्ट बच गया ना हमारा। तो पूरा जो यह बचा हुआ भाग है इसे हम लोग कहते हैं पर्णफलक। क्या कहते हैं? पर्णफलक। एक गाना है ना, फलक तक साथ चल, तो वही कंडीशन यहाँ पे है कि यह कंडीशन कब तक चलेगा? जब तक पौधे रहेगी जिंदा तब तक ये साथ साथ चलेगा, क्योंकि ये जिंदा है तो ही पौधा जिंदा है। अगर इसने साथ छोड़ा तो पौधे की इस जिंदगी से भी साथ छूट जाएगी, क्योंकि भोजन बना के कौन देगा? यही पत्ता देगा। तो ये फलक भी जब तक चलता रहेगा जब तक ये पौधा की आयु बनी हुई है। अगर पत्ते सारे खत्म हो जाए तो आपका पौधे का अस्तित्व खत्म, क्योंकि भोजन तो वही बनना है, एनर्जी वहीं से मिलना है, भोजन सारा वही तैयार होगा। तो कंफर्म है कि पर्णफलक ही इसका क्या हो गया? मेन पार्ट हो गया। क्लियर है? तो क्या हो गया हमारा? पर्णाधार, पर्णवृंत, और ये क्या हो गया हमारे? पर्णफलक। अब क्या होता है कि पर्णवृंत के बेस पर अगर देखें हम, तो पर्णवृंत के बेस पे भी आपका दो तरह के मिलेंगे आपको, दो तरह के आपको पौधे मिलेंगे। जो एक होंगे क्या? एक होंगे सवृंत, एक क्या होंगे? सवृंत, और एक क्या हो जाएंगे? आवृंत। दिख रहा है आप लोग को? शावृंत और आवृंत। शावृंत का मतलब क्या? जिनके साथ पर्णवृंत हो, जिनके साथ, मतलब क्या? वैसा पत्ती, वैसा पत्ती जिसमें क्या हो? वैसा पत्ती जिसमें पर्णवृंत हो, पर्णवृंत हो, वैसा पत्ती जिसमें पर्णवृंत हो, उसे क्या कहेंगे? शावृंत। और दूसरा क्या होता है? आवृंत। मतलब क्या? वैसा पत्ती जिसमें पर्णवृंत ना हो, वैसा पत्ती जिसमें पर्णवृंत ना हो, पर्णवृंत नहीं हो, तो उसे क्या कहेंगे? आवृंत। मतलब क्या? पर्णवृंत के बेस पर भी आपके पत्तियां दो तरह की हो जाएगी। एक क्या हो जाएंगी? जिनके साथ वृंत लगा होगा, पर्णवृंत, और एक ऐसा होगा जिनमें पर्णवृंत नहीं होगा। तो उस कंडीशन में आपके क्या हो जाएंगे? यह जो होंगे आपके दो हिस्सों में बढ़ जाएंगे। यहां तक सभी को क्लियर है? पौधे के ये कार्य थे पत्तिया के। पत्तिया के भाग हमने देखे कि पत्तिया का मुख्य रूप से तीन भाग, एक जहां से अटैच होगा पर्णा आधार, जहां से वो जुड़ा होगा पत्तिये के भाग से वह पर्णवृंत, और जो बचा हुआ भाग होगा क्या होगा? पर्णफलक। ठीक है, वो भाग होगा हमारा पर्णफलक। पर्णवृंत के आधार पे दो तरह का, आवृंत और दूसरा संवृंत। संवृंत का मतलब क्या होता है? वैसा पत्ती जिसमें पर्णवृंत लगा हुआ हो, जिसमें पर्णवृंत लगा हुआ हो तो उसे क्या कहेंगे? शावृंत। और जिसमें नहीं लगा हो, तो वैसे पत्ती जिसमें पर्णवृंत लगा ही नहीं हो, तो उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे हम लोग आवृंत। राइट? तो इस तरह से कितने प्रकार के हो गए? दो प्रकार के हो गए। अब यहां तक अगर आपको क्लियर है तब हम जानेंगे कि पत्तिया के अंदर और क्या आपका स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखिएगा, यहां तक क्लियर है तो आप जरा ध्यान से देखिएगा पर्णफलक में। पर्णफलक में आप ध्यान से देखिएगा तो इसके बीच में छोटा छोटा स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, जिसे हम लोग कहते हैं शिरा विन्यास। अर्थात क्या? सिरिकाओ, सिरिकाओ, शिरिकाओ, शिरिकाओ एवं सिराओ, सिरिकाओ एवं शिराओ के सम्मिलित रूप को, सम्मिलित रूप को क्या कहेंगे? शिरिकाओ एवं सिराओं का जो सम्मिलित रूप होगा उसे हम लोग कहते हैं शिरा विन्यास। उसे क्या कहते हैं हम लोग? शिरा विन्यास। उसे शिरा विन्यास कहते हैं। अब ध्यान से समझिए, शिरिकाओ एवं सिराओं का, तो सिरिकाओं का मतलब क्या होगा? सिरा का मतलब क्या है? देखिए लाइन सीधी सी, और ये बीच में एक डंठल सा बीच में दिख रहा है, दिख रहा है?
और इसके साइड में ये वाला डंठल है। इन दोनों को जब एक साथ मिलाइएगा तो एक शिरिका है और एक आपका सिरा है, इसका ये लंबा वाला शिरिका और इनकी शिरा है। तो इन दोनों को जब एक साथ मिलाइएगा सम्मिलित रूप में तो वो हमारा क्या बनेगा, शिरा विन्यास बनेगा। क्या बनेगा, शिरा विन्यास। बात समझ में आ रही है कि सिरिकाओं और सिराओं इन दोनों को जब एक साथ मिलाइएगा तो एक साथ मिलाने पे क्या बनेगा, शिरा विन्यास बनेगा। ठीक है। अब क्या होता है कि शिरा विन्यास भी अलग अलग रूप में होता है। ठीक है, अलग अलग रूप में होता है, यानी कि बड़े पौधे में अलग रूप में, छोटे पौधे में अलग रूप में होते हैं। अर्थात क्या, अगर शिरा विन्यास का बेस अगर बात करें तो एक बीज पत्री वाले जो पौधे होते हैं, एक बीज पत्री यानी कि मोनोकेटेलेडॉन्स बोलते हैं इसे हम लोग। दूसरा होता है आपका द्विबीजपत्री, द्विबीजपत्री जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, डाइकैटिलेडॉन्स। तो क्या होता है कि एक बीजपत्री पौधे मतलब कि जो पौधे छोटे हो, जिनका बीज एक ही आकार के अंदर हो, दो बराबर हिस्सों में बंटने वाला नहीं हो, तो उसे एक बीजपत्री कहेंगे। तो एक बीजपत्री के अंदर और द्विबीजपत्री के अंदर, दोनों के अंदर जो होंगे वह शिरा विन्यास अलग अलग होते हैं। क्या होते हैं, दोनों में अलग अलग होते हैं। तो एक बीजपत्री में कैसा मिलेगा आपको, तो समांतर शिरा विन्यास। कैसा मिलेगा, समांतर शिरा विन्यास। और दूसरा कैसा मिलेगा आपको, एक होता है कि जालिका शिरा विन्यास, जालिका शिरा विन्यास। क्लियर है, यानी शिरा विन्यास कितने तरह का, दो प्रकार का, एक समांतर वाला और दूसरा क्या, जालिका शिरा विन्यास। क्लियर। तो समानांतर और आपका जालिका शिरा विन्यास है, इसमें एक बीजपत्री हो गया और ये द्विबीजपत्री हो गया। ठीक है। अब इस कंडीशन में जरा हम एक बार बात करें हम लोग कि आपका जालिका और आपका क्या, समानांतर शिरा विन्यास, इनमें बात करें तो ये स्ट्रक्चर कैसे होगा। हमने तो ये कह लिया कि शिरा विन्यास है, अब ये शिरा विन्यास समानांतर कैसे होगा और जटिल कैसे होगा। तो जरा ध्यान से एक बार देखने की कोशिश कीजिए और समझने की कोशिश कीजिए। ये पत्ता देखिए ध्यान से, दिख रहा है आपको। अब इस पत्ते में देखिए कि ये वाला बीच वाला इसका सिरिका हो गया। ठीक है। अब इनके साइड में सिराए हैं, साइड में क्या निकल रहा है, शिराए निकल रहा है। जैसे यहाँ पे पत्ता है, इसी रूप का पत्ता है ना ये। ठीक है। इसमें क्या हो रहा है कि स्ट्रक्चर साइड साइड से निकल रहा है, आपको निकल रहा है। तो कंफर्म है कि इनका जो है समानांतर का कोई हिसाब किताब नहीं है। ये क्या है आपका कंडीशन, देखिए दोनों पत्ते को, एक तो पत्ता ये हो गया और एक दूसरा पत्ता ये हो गया। दिख रहा है नीचे। ठीक है। ठीक है, ये पत्ते हो गए आपके, एक ये पत्ता हो गया और दूसरा एक पत्ता ये हो गया। देखिए ये समानांतर पूरा लास्ट तक आ रहा है आपका, ये एक ही पत्ता का यहां से निकल रहा है बिल्कुल कॉर्नर तक, यहाँ पे जाके मिल रहा है, फिर ये पूरा आया एकदम यहाँ तक मिल रहा है आपका शिरा विन्यास एक ही में। तो यह कंडीशन आपका एक अलग हो गया, तो जिससे हम बोलेंगे समानांतर। क्या बोलेंगे इसे, समानांतर या समांतर। और यहाँ पे क्या हो गया, जाली के समान, तो इसे बोलेंगे हम लोग जालिका। क्या कहेंगे इसे, जालिका। मतलब कितने प्रकार के हो गए, एक समानांतर वाला और एक जालिका वाला। क्लियर है। यानी कि पत्ते के शिरा विन्यास के प्रकार अनुसार कर बात करें तो पत्तियां कितने तरह की होंगी, एक जालिका वाला और एक समानांतर वाला, यानी कि दो स्तर का आपका शिरा विन्यास वाले पत्तियां आपको मिलेंगे। क्लियर है सबको यहाँ तक। एक में एक बीजपत्री मिलेगा और दूसरा द्विबीजपत्री में मिलेगा। ठीक है। अब अगर ये क्लियर है तो हम लोग जानेंगे पत्ते के प्रकार के बारे में। किसके बारे में, पत्ते के प्रकार। पहले हमने शिरा विन्यास क्लियर कर लिया, अब पत्ते के प्रकार। इन पत्तों का बहुत ज्यादा उपयोग होने वाला है। अगर आपके पास पत्ते अवेलेबल हो तो दो चार प्रकार के पत्ते तोड़ के ले आइए अलग अलग पौधों के, और उनमें देखने की कोशिश कीजिए। हालांकि मैं भी आपको लाइव पे पत्ते दिखा रहा हूं,
लेकिन आपके पास अगर पत्ते हो तो और बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इसके अंदर क्या है कि आपका क्या है कि आपका इनको दो प्रकार अब जानेंगे हम। किनके बारे में जानेंगे? पत्तियों के प्रकार के बारे में। हमने पत्तियों का सिरा विन्यास देख लिया, अब देखेंगे पत्तियों का प्रकार। पत्तियों का क्या देखेंगे? प्रकार। तो पत्तियों के प्रकार की बात करेंगे तो पत्तियां कितने प्रकार की भाई? तो पत्तियां के प्रकार की बात करेंगे तो पत्तियां दो प्रकार की। कितने प्रकार की? दो प्रकार की। एक तो होती है आपकी सड़ल, एक होती है आपकी सड़ल और दूसरी होती है आपकी संयुक्त। कैसी पत्तियां पाई जाती है? एक सड़ल होंगी और दूसरी कैसी होंगी? संयुक्त होंगी। संयुक्त पत्ती और एक होती है आपकी सड़ल पत्ती। तो अब जरा सा स्ट्रक्चर ध्यान से देखिए। ये देखिए, इस पत्ते को देखिए, इस पत्ते में एक चीज आपको दिख रहा होगा कि ये पत्ता जो है आपका किस रूप में है? एक ही पत्ता, एक ही पर्णवृंत निकला है आपका, और इसी के अलग अलग रूप में पार्ट है, अलग अलग पार्ट है ना आपका। तो क्या हो गया कि एक ही पत्ते के अंदर आपको इतना ज्यादा स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है। एक ही पत्ता के अंदर इतने सारे स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल रहा है। तो इतने सारे स्ट्रक्चर देखने को मिलने का क्या मतलब समझ रहे हैं आप? कि यह जो पत्ता होगा, एक ही पत्ते से अलग अलग पत्ते निकल रहे हैं इसमें, तो यह कंडीशन हमारा हो जाएगा संयुक्त पत्ती वाला। ये कौन सा कंडीशन होगा? संयुक्त पत्ती, यानी एक ही पत्ते के अंदर अलग अलग स्ट्रक्चर निकले, यानी ज्यादा पत्तियां निकल जाए, तो उससे हम लोग क्या बोलते हैं? उससे बोलते हैं हम लोग संयुक्त पत्ती। और एक होता है सरल पत्ती। सरल पत्ती का मतलब सिंपल क्या होगा? एक पर्णवृंत होगा, एक पर्णाधार होगा, एक पर्णफलक होगा। जैसे ये पत्ता है आपका, तो ये क्या हो जाएंगे आपको? ये सिंपल है। एक आपका ये डंठल हो गया पर्णवृंत, ये क्या हो गया? पर्णवृंत हो गया। ये पर्णाधार हो गया। ये ध्यान से देखिए यहाँ पे, ये पर्णाधार है आपका, ठीक है, और ये पत्ती का फलक है। तो ये तीनों चीज इसमें अवेलेबल है, ये पर्णफलक, ये पर्णवृंत, ठीक है, पर्णवृंत, और ये क्या हो गया आपका? नीचे वाला हिस्सा पर्णाधार जो जुड़ा रहता है इनसे। तो ये कंडीशन आपका क्या हो गया? नॉर्मल हो गया, सामान्य। तो इससे हम लोग क्या बोलेंगे? इससे हम लोग कहेंगे सड़ल, इसे कहेंगे सड़ल पत्ती। बात समझ में आ रही है? यानी पत्तियों के आधार पे बात करें तो पत्तियां कितने प्रकार की? पत्तियां दो प्रकार की। कितनी? कौन कौन? एक आपका सरल पत्तियां और दूसरी क्या? संयुक्त पत्तियां। अब सरल और संयुक्त पत्तियां में भी दो प्रकार की, सरल और संयुक्त में भी क्या होती है? दो प्रकार की। इसके अंदर भी दो प्रकार की होंगी। एक होगा पिच्छाकार, पिच्छाकार, और दूसरा होगा आपका हस्ताकार। दूसरा क्या होगी? हस्ताकार। अब दोनों का नाम थोड़ा समझिएगा तो क्लियर हो जाएगा। हस्ताकार मतलब जिनका क्या हो? आकार जो हो हाथ के समान हो। किनका हो? हाथ के समान। यानी कि ऐसे हाथ का आकार कैसे होगा? यानी कि ऐसे कंफर्म रहेगा बीच में और चारों तरफ इनकी पत्तियां निकल रही है, तो ये क्या कहलाएगा? हस्ताकार, यानी हाथ के आकार का, हाथ के आकार का। तो इसे क्या कहेंगे हम लोग? हस्ताकार। और पिच्छाकार मतलब क्या? जो लंबे में हो, इस रूप में ऐसे लंबे के फॉर्म में हो, ठीक है, तो इसे कहेंगे क्या हम लोग? पिच्छाकार। यानी कितने तरह के हो गए ये? संयुक्त पत्तियां जो हो गई दो प्रकार के, एक पिच्छाकार और दूसरा क्या? हस्ताकार, यानी हाथ के आकार का। ठीक है, दोनों के एग्जाम्पल हम आपको दिखा देते हैं। ये कैसा है बताइए? अब इसे देख के बताइए कि ये कैसा दिख रहा है आपको? ये लंबा है और लंबे में पत्तियां चारों तरफ निकल रही है, तो ये कैसा पत्ती होगी? यह पत्ती होगी हमारी संयुक्त, और संयुक्त के अंदर कैसा होंगी? पिच्छाकार। कैसा होंगी? संयुक्त पिच्छाकार पत्ती। वहीं पे दूसरा तरफ देखिए ये हस्ताकार। कैसा देखिएगा? हस्ताकार। अब जरा सा ध्यान से इसे देखने की कोशिश कीजिएगा तो हाथ का स्ट्रक्चर आपको दिखेगा। ऐसे हाथ का स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको? ये बीच से आपका पत्ती अलग अलग निकल रही है चारों तरफ। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये दिख रही है हाथ के आकार का। तो इससे क्या बोलेंगे हम लोग? हस्ताकार। क्या कहेंगे इसे? हस्ताकार। ये संयुक्त पत्ती है। संयुक्त पत्ती में भी कैसा पत्ती है? हस्ताकार, क्योंकि हाथ की स्ट्रक्चर के समान इनके पत्तियां का अंश चारों तरफ बिखरा हुआ है।
हाथ के पत्तियों के समान, तो ये हस्ताकार। और दूसरा कंडीशन क्या है कि ये है आपका, यह पत्ती जो है आपका, यह पत्ती कौन सा है, यह आपका संयुक्त में भी पिच्छाकार पत्ती। संयुक्त में भी कैसा है, पिच्छाकार पत्ती। पिच्छाकार मतलब लंबा होगा और इनके अंदर क्या होंगे, पत्तियां जो होंगी इनसे डिवाइड होके अलग तरह बिखरी होगी। क्लियर है? तो अब आपको ये दोनों समझ में आ गया। सरल पत्ती यानी समान पत्ती होगी जिनके अंदर पर्णधार, पर्णवृंत और पर्णफलक होंगे। और संयुक्त पत्ती भी कितने तरह की होंगी, दो प्रकार की। संयुक्त पत्ती का मतलब क्या, एक ही पत्ती के अंदर, एक ही डंठल के अंदर, एक ही पर्णवृंत के बाद जो पर्णफलक होंगी ना, पर्ण फलक की संख्या अनगिनत हो जाएगी, दो से ज्यादा हो जाएगी। बात समझ में आ रही है आप लोग को? इसमें क्या था, दोनों में डिफरेंस क्या है इधर दिखेगा, देखिए सडल वाले में क्या था कि एक पर्णधार था, एक पर्णधार, उसके बाद क्या था, एक इनके अंदर पर्णवृंत था, एक पर्णवृंत था, और एक क्या था, एक पर्णफलक था। क्लियर है? ये किसके अंदर था, ये सडल के अंदर था। लेकिन वहीं पे बात करेंगे किसके पास, संयुक्त के पास। तो संयुक्त के पास क्या, पहला कंडीशन कि एक पर्णधार, क्या होंगे, पर्णधार एक, दूसरा क्या, एक पर्णवृंत भी इसके अंदर, एक पर्णवृंत भी। लेकिन क्या, इनके अंदर जो पर्णफलक होंगे, पर्णफलक की संख्या ज्यादा होगी, पर्णफलक दो या उससे अधिक, दो या उससे अधिक होंगी, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, उसे कहेंगे हम लोग संयुक्त पत्ती। संयुक्त पत्ती के अंदर भी दो प्रकार के, एक पिच्छाकार। तो पिच्छाकार किसे कहेंगे, जिसकी शिराएं, जिसकी शिरिकाएं कैसी हो, लंबवत हो, लंबवत हो, एवं उसकी पर्णफलक, पर्णफलक दोनों ओर फैली हो, दोनों ओर हो। बात समझ में आ रही है? जिसकी सिरिकाएं क्या होंगी, लंबवत होंगी, एवं उसकी क्या होंगी, ठीक है, जिसकी सिरिकाएं क्या होंगी, लंबवत होंगी। ये देखिए इनका आकार बनाते हैं, ये लंबवत हो गई सिरिकाएं। अब इनके अंदर क्या होंगी, इनके अंदर पत्ते इसी रूप में हो जाएंगे। यहां से निकल गया ये पर्णफलक, फिर यहां से क्या हो जाएंगी, ये फलक फलक, ठीक है। फिर यहां से आपका ये दिख रही है आपको, तो ये लंबवत है, और लंबवत में क्या हो गया, पत्ती है आपका जो अलग अलग रूप में बिखरी है। तो ये क्या हो गया, इसे हम लोग क्या कहेंगे, इसे हम लोग कहेंगे क्या, पिच्छाकार। लेकिन दूसरा हस्ताकार है, हस्ताकार में क्या होगा कि एक पर्णवृंत होगी, ऐसे लंबवत होगी, बीच में गोलाकार सा ऐसे स्ट्रक्चर होगा, और चारों तरफ पत्ते जो होंगे बिखरे होंगे। तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, इसे स्ट्रक्चर को कहेंगे हाथ के आकार का, अर्थात हस्ताकार। जिसकी सिरिकाएं, तो देखिए आगे, तो इसमें क्या था आपका कि इसके अंदर आपका क्या है कि इनके अंदर पर्णधार होगा, ये हाथ के आकार का होगा, और हाथ के आकार में क्या होंगी, पर्णफलक अलग अलग रूप में होंगी। यह कंडीशन था। तो ये हमने क्या जान लिया, सरल और संयुक्त, ये पत्तियों के प्रकार थे। क्लियर है यहां तक? अब पत्तियों का प्रकार अगर क्लियर कर लिया, तो अब थोड़ा सा जानेंगे क्या, पर्ण विन्यास के बारे में। अभी हमने शिरा विन्यास के बारे में आपको बताया, अब आप जान लीजिए थोड़ा सा किसके बारे में, पर्ण विन्यास के बारे में। ठीक है, पर्ण विन्यास के बारे में हम आपको कहाँ बता दें, यही बता देते हैं। देखिए और मिटा दें, ये हो गया आपका पर्ण विन्यास। पर्ण विन्यास यानी
पत्ते कैसे निकलेंगे। पर्ण का मतलब क्या, पत्ते, और विन्यास का मतलब इनकी संरचना। पर्ण का मतलब पत्ता, और क्या विन्यास का मतलब इसको रखने का जगह, यानी किस रूप में रखा हुआ है, किस रूप में विकसित हुआ है पत्ती, तो वह क्या कहलाता है, हमारा पर्ण विन्यास कहलाता है। अब पत्तियां भी अलग अलग रूप में होंगी। पहला नंबर क्या होगा, एकल रूप में होगा। पहला कैसा कंडीशन हो सकता है, एकल रूप में, मतलब क्या, ये डाली है और डाली के अंदर एक पत्ते निकल गए, हो गया। फिर यहाँ पे एक पत्ते निकले, ये हो गया आपका। तो इसे हम क्या कहेंगे, एकल पत्ती वाला। एकल पत्ती वाला, तो एकल पत्ती वाला को क्या कहेंगे, एकल पर्ण विन्यास। एकल पर्ण विन्यास, राइट। तो इसे क्या कहेंगे, एकल पर्ण विन्यास। क्लियर है पहला। दूसरा क्या होगा, एकांतर। एकांतर पर्ण विन्यास। और किस तरह का हो सकता है विन्यास भाई, ये हो सकता है कि समांतर पर्ण विन्यास। समांतर पर्ण विन्यास, यानी पर्ण विन्यास की अगर बात कीजिएगा तो पर्ण विन्यास कितने तरह के हो सकते हैं, 3 प्रकार के हो सकते हैं। एकल होंगे, उसके बाद क्या एकांतर होंगे, और उसके बाद क्या होंगे, समानांतर पर्ण होंगे। ठीक है, समानांतर पर्ण को ही हम लोग क्या कहते हैं, समूह कहते हैं। ठीक है, ठीक है। इसके अंदर क्या हो गया, एकांतर पर्ण विन्यास और समानांतर। इसके अंदर क्या है कि एकल तो मैंने बता दिया कि एक संयुक्त रूप में रहेगा। ठीक है, लेकिन एकल के बाद, एकल को ही हम क्या करेंगे, एकल के बाद आपका जितने प्रकार होते हैं उनके अंदर क्या हो गया, समानांतर का मतलब क्या, एक इधर हो गया और इसके समानांतर में एक साइड से निकल जाए, समानांतर। यानी हम क्या कह सकते हैं इसे, समानांतर को, समांतर पर्ण विन्यास को हम बांटने की कोशिश करें तो किस रूप में बांट सकते हैं हम लोग। एक हो जाएगा आपका सम्मुख क्रसित। कैसा होगा, सम्मुख क्रसित। एक हो जाएगा आपका सम्मुख और एक हो जाएगा भ्रम। ठीक है, इसके अंदर समांतर वाले में देखेंगे, एकांतर तो एक हो गया आपका अलग, एक पार्ट जिसमें एकल रूप में रहेगा। लेकिन जो समानांतर होंगे इनके अंदर आपका 3 तरह का होगा कि सम्मुख क्रसित हो जाएगा, सम्मुख हो जाएगा और भ्रम हो जाएगा। ठीक है, अब कौन कौन होते हैं सम्मुख क्रसित। ठीक है, तो देखिए सम्मुख क्रसित किसे कहेंगे हम लोग, तो सम्मुख क्रसित कहेंगे जब पर्ण विन्यास का क्या हो, एक समकोण पर कटे, यानी कि पत्ता हो, ये ऊपर का पत्ता है और एक पत्ता ऐसे निकल गया, दोनों के बीच कितने डिग्री का कोण बन रहा है, 90 डिग्री का। तो 90 डिग्री का कोण बनेगा तो इसे कहेंगे हम लोग सम्मुख क्रसित। क्या कहेंगे उसे, सम्मुख क्रसित। यानी 2 पत्तों के बीच एंगल कितने डिग्री का बनेगा, 2 पत्तों के बीच एंगल कितने डिग्री का, 90 डिग्री का। मतलब कि समकोण, जब समकोण पर पत्ते निकले तो उसे क्या कहेंगे, सम्मुख क्रसित कहेंगे। क्या कहेंगे उसे, सम्मुख क्रसित। ठीक है, उसके बाद क्या, जब एक चक्कर के रूप में हो, यानी कि गोल गोल रूप में आपका पत्ते हो, एक ही जगह से ऐसे गोल गोल रूप में पत्ते हो, तो इसे हम लोग कहेंगे भ्रम। क्या कहेंगे इसे, भ्रम। ठीक है, इसके अलावा क्या है कि पर्ण विन्यास किसे कहेंगे, जो आपका सम्मुख वाला है। तो सम्मुख वाले में क्या होगा, जब एक दूसरे के सामने होंगे, यानी कि पत्ते निकलेंगे इधर, फिर इसके सामने इधर निकल गए, फिर ये पत्ते निकल गए, फिर इसके सामने निकल गए, तो इसे क्या कहेंगे, सम्मुख। जब एक ही जगह से एक से ज्यादा जब निकलेंगे तो उसे भ्रम कहेंगे। एक दूसरे के सामने निकले तो सम्मुख, और जब 90 डिग्री पर मिले तो उसे क्या कहेंगे, सम्मुख क्रसित कहेंगे। क्लियर है यहाँ तक बिल्कुल आप लोगों को। यानी कि पर्ण विन्यास आपका 3 तरह का होगा, मुख्य रूप से 4 तरह का कह लीजिए। एक एकांतर या एकल हो जाएगा, दूसरा क्या आपका क्या हो जाएगा, सम्मुख क्रसित, उसके बाद सम्मुख, उसके बाद भ्रम। यानी कि टोटल कितने तरह के हो जाएंगे, 4। एक एकांतर हो जाएगा जिसे एकल कह लीजिए, दूसरा सम्मुख क्रसित, तीसरा सम्मुख, और चौथा कैसा, भ्रम। एकांतर वाले में क्या होगा, एक एक रहेगा आपका, उससे कोई मतलब नहीं है, बिल्कुल स्वतंत्र अवस्था में। सम्मुख क्रसित जब 90 डिग्री पर निकले, और सम्मुख मतलब क्या होगा, एक दूसरे के सामने हो, और भ्रम का मतलब क्या, एक ही पॉइंट से आपका क्या हो, 2 से ज्यादा जब निकले तो क्या हो जाएगा, उससे हम लोग भ्रम कहेंगे। क्लियर है, ठीक है, भ्रम या भ्रमी, भ्रम या फिर भ्रमी, राइट।
तो ये हो गया आपके क्या पर्ण विन्यास। अब क्या होता है कि थोड़ा सा एक और बात जानने वाली बात है, कभी कभी क्या होता है कि आपका पत्ते की आकार बदल जाते हैं, यानी रूपांतरित हो जाते हैं। आपने देखा होगा नागफनी या कैक्टस के पौधे में कि उनके क्या होता है कि आकार आकृति बदल जाती है, उनमें सूर्य निकल जाते हैं। तो वह आकार आकृति समय के अनुसार पौधे अपने सामंजस्य बैठाने के लिए उसका उपयोग करते हैं। उस कंडीशन में क्या हो जाता है कि उस कंडीशन में जाने के बाद जैसे वाष्पोत्सर्जन क्रिया कम हो, इसके लिए वहां पे सूर्य निकल जाते हैं। उससे क्या होता है, वाष्पोत्सर्जन क्रिया कम होती है और गर्म क्षेत्रों में भी पौधे अपने आप को संतुलित बनाने रखने में मदद मिलती है। ठीक है, तो यह पर्ण आपका क्या होता है, रूपांतरित रूप में भी होते हैं, अलग अलग रूप में आपका उपयोगी होता है। तो इस तरह से हम लोग का क्या था, आज पत्ते का स्ट्रक्चर था, प्लांट्स का किचन जो था, उनके बारे में आज हमने जानने की कोशिश करी। आशा फ्रेंड्स क्लियर हो गया होगा। अगर कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।